बहुत से इन्वेस्टर बड़े फैसिनेट रहते हैं कि उनको नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और नई थीम और नए सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2003-4 में मेरे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। उनको ऐसा लगता था कि उन्हें नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 10 रुपए की एनएवी मिल रही है। हालांकि एनएवी का म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। 2008 तक होते होते इनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर इसी तरह के फंड थे, तरह तरह के थीमेटिक फंड, एनएफओस, इस तरह से इनका पोर्टफोलियो भरा पड़ा था। तो इनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त डाउनफॉल आया। 2010-11 आते आते ये म्यूचुअल फंड फील्ड से एग्जिट हो गए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पोर्टफोलियो उनका कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। इस फील्ड में लगभग 25 साल गुजारने के बाद में मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सिंपल डाइवर्सिफाइड फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर होते हैं। बहुत से इन्वेस्टर मुझसे ये कहते हैं कि भाई मुझे न्यू फंड में इन्वेस्ट करना है, नई थीम में इन्वेस्ट करना है, एआई थीम में इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा उनसे जवाब यही होता है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ही ये है कि आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको अपनी तरीके से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ और बाकी आपको मार्केट पर और फंड मैनेजर पर छोड़ देना है। बहुत से इन्वेस्टर इस बात के लिए बड़े फैसिनेट रहते हैं कि उनको नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और नई थीम और नए सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल देता हूं जो हमारे रियल इन्वेस्टर के हैं और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। 2003-4 में मेरे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। वो मेरे बड़े इन्वेस्टमेंट में से उनका नाम था, लेकिन वो हर नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते थे, हर नई थीम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने आईटी फंड में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट किया, पावर सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया और न मालूम कितने एनएफओस में उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो सारे फंड जो अनटेस्टेड थे, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि उन्हें नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 10 रुपए की एनएवी मिल रही है, उनको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। हालांकि एनएवी का म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और म्यूचुअल फंड कंपनियां भी इस बात का भरपूर फायदा उठाती हैं। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। 2008 तक होते होते इनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर इसी तरह के फंड थे, सेक्टोरल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तरह तरह के थीमेटिक फंड, एनएफओस, इस तरह से इनका पोर्टफोलियो भरा पड़ा था। अब 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन हुआ तो इनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त डाउनफॉल आया। ये काफी विचलित हो गए। इन्होंने सोचा कि भाई किसी तरीके से ब्रेक इवन पर ये पोर्टफोलियो आ जाए तो मैं इनको सेल कर दूंगा। जैसे ही वो ब्रेक इवन पर आया, उन्होंने म्यूचुअल फंड अपने सेल कर दिए। कुछ ऐसे फंड भी सेल कर दिए जो इनको लगा कि अभी इनमें काफी लॉस है और शायद रिकवरी की गुंजाइश कम है या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2010-11 आते आते ये म्यूचुअल फंड फील्ड से एग्जिट हो गए। इसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो ठीक नहीं है, म्यूचुअल फंड जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें बड़ा घाटा हो जाता है। जबकि फैक्ट ये है कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स ने बहुत वेल्थ बनाई है और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव किए हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते रहे। कोई थीमेटिक फंड नहीं, कोई सेक्टोरल फंड नहीं, कोई न्यू फंड ऑफर नहीं। सिंपली उन्होंने अपना प्रॉपर एसेट एलोकेशन बनाया, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया और इसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया। पोर्टफोलियो को साल में एक बार ये रिव्यू करते रहे और यदि कोई कोर्स करेक्शन की जरूरत है तो उन्होंने किया। लेकिन जहां उनको लगा कि ये अच्छे फंड्स हैं तो उन्होंने थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस को भी टॉलरेट किया। यदि उनको लगा कि ये फंड फंडामेंटली अच्छे हैं तो उनको उन फंड्स को उन्होंने चेंज नहीं किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 22-23 साल से वो लगातार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट उनका बना हुआ है
और पोर्टफोलियो उनका कई गुना बढ़ गया है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी के थ्रू रेगुलर इनकम भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पोर्टफोलियो इतना हेल्दी है कि लाइफ लॉन्ग उनको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और वो अपने नॉमिनीज के लिए भी एक बड़ा वेल्थ जो है वो छोड़कर जाएंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड्स लगातार नए एनएफओ लेकर आते रहते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स वो फिर से रिपीट नहीं कर सकते, तो उनके पास में क्या रास्ता बचता है? नई नई थीम निकालते हैं, नए नए सेक्टोरल फंड निकालते हैं और इन्वेस्टर को इस तरीके से पेश किया जाता है कि भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इसमें यदि आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो आप अपना बहुत बड़ा कोई लॉस कर रहे हैं। बहुत से इन्वेस्टर इस तरह की बातों में आ जाते हैं और उस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें या इवन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ दें। आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न देगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा यही ओपिनियन है कि आप सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड में ना जाएं और अपने पोर्टफोलियो को प्लेन वनीला डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें ताकि वेल इन्फॉर्म्ड और अवेयर इन्वेस्टर्स क्रिएट हों और सभी मार्केट रिटर्न का बेनिफिट ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।